आज का हमारा प्रकरण है पद परिचय। पद परिचय शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद बन जाता है। कई पद मिलकर वाक्य की रचना करते हैं। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक पद का अपना अलग परिचय होता है। जैसे मैंने कहा कि विद्यालय, विद्यालय एक शब्द है, लेकिन अगर उसको मैंने बोल दिया सुरेश विद्यालय जाता है तो वो शब्द पद बन गया क्योंकि वो वाक्य में प्रयुक्त हो गया। ऐसी तरह एक उदाहरण देखिए, अखबार में राजनीतिक खबरों की भरमार है। ये मैंने रेखांकित कर दिया अखबार। अखबार क्या है, हमने ऐसे बता दिया एक संज्ञा पद है, एक वचन है, वाक्य में कर्ता की भूमिका निभा रहा है अखबार, है ना। तो यानी हम इससे क्या सीखे कि पद का परिचय, व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पद का जो व्याकरणिक परिचय होता है वो एक पद परिचय कहलाता है। प्रत्येक पद में लिंग, वचन, कारक नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि व्याकरणिक वर्ग में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द आते हैं। आपको कुछ चीजें लिखनी है। अब कुछ चीजें लिखने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक किसका नॉलेज होना चाहिए? संज्ञा का, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल और कारक। इनका जब बेसिक नॉलेज होगा तो आप कुछ चीजें लिख पाएंगे। किसी भी शब्द का पद परिचय देते समय इन 5 में से एक चीज मिलेगी। इन 5 में से किस में से? देखो, संज्ञा मिलेगी तो उसके साथ लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, ये दूसरी चीज। तीसरी अगर विशेषण है तो लिंग, वचन के साथ साथ विशेषण किसका है ना, उसका विशेष क्या है उसका। क्रिया मिलेगी तो क्रिया, लिंग, वचन, कारक, और नहीं तो फिर अव्ययभेद। अब देखिए, एक ही मिलेगी, यानी इन जो 5 आपको चीजें बताई है उसमें से एक ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि संज्ञा और सर्वनाम साथ में मिल गया, विशेषण और अव्यय साथ में मिल गया, नहीं। यानी एक ही चीज मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई शब्द इन 5 में से कुछ भी नहीं होगा। अब ये भी नहीं होगा कि ये जो चीज है इनमें से एक भी नहीं मिलेगी, ऐसा भी कोई पद होता है? नहीं, ऐसा कोई पद नहीं होता है। कोई शब्द इन 5 में से 2 चीज हो। अब क्रिया भी साथ में है, शब्द की बात हो रही है ना, शब्द क्रिया भी है और सर्वनाम भी है, या संज्ञा भी है और विशेषण भी, ऐसा भी नहीं होगा। यानी एक चीज मिलेगी, या तो संज्ञा, लिंग, वचन, ये वाली जो टेबल बनाई हुई है 5 की, उनमें से एक लाइन ही मिलेगी। और देखिए, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी शून्य, ऐसा भी नहीं होगा। कोई इनमें से पद में 2 चीजें मिलेगी, इनमें से ये भी नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी है कि कोई एक चीज जरूर मिलेगी। सबसे पहले यही छांटना है कि इन 5 में से कौन सा है, यानी संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, अव्ययभेद है, ये हमारा शब्द कौन सा है। तो ऑटोमेटिकली जो पीछे का लिंग, वचन, कारक है वो आपको मिल जाएगा। आपने एक चीज छांट ली तो बाकी जो पीछे लिखी हुई है आपको अपने आप ही पता लग जाएगी। कि खुद के 4-5 भेद होते हैं, अव्यय के 5 भेद है ना। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। लेकिन किसी भी अव्यय में लिंग, वचन, काल होते ही नहीं है। ये ध्यान रखना कि क्रिया विशेषण है तो उसमें लिंग, वचन, काल नहीं होंगे। जैसे मान लो एक उदाहरण देखो, सुमित का कुत्ता धीरे चलता है। आपके शब्द है रेखांकित धीरे। धीरे का आपने बताया कि धीरे जो है क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है कि वो धीरे चलता है। अब आप क्या बताएंगे? आप ये कह सकते हैं कि जो चलता है, ये जो क्रिया है, चलता है क्रिया है, इसकी ये विशेषता बता रहा है धीरे। क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। लेकिन मैंने फिर यही बोला, आपको ध्यान रखना कि जो है अव्यय में लिंग, वचन व काल नहीं होते। मैंने आपको बताया कि अव्यय में जो है लिंग, वचन, काल ये नहीं आएंगे। तो अव्यय की आपको पहचान कैसे करनी है? अव्यय के खुद के 5 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब इनमें क्या शब्द आएंगे कि आप पहचान लेंगे कि ये अविकारी शब्द है, अव्यय है, जिनमें क्रिया विशेषण में अंदर, छत पर, वहां, आसपास, रोज, 5 बजे, धीरे धीरे, जल्दी, अचानक, अच्छी तरह, बहुत,
जितनी, खूब, कम, इस तरह के शब्द आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक में का की कैसे? रमेश मेरा भाई, रमेश का भाई, की आलू की कचौड़ी, के सामने, के अलावा, इस तरह के जब आएंगे संबंध बोधक। समुच्चय बोधक या योजक पद, आपको पता ही है, और, या, किंतु, मगर, अथवा, अतः, इस तरह के जो शब्द होंगे उसमें आपको पता चलेगा समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक में अरे, हाय, उफ, ओ, इनके नीचे जब रेखांकित होगा तो आपका इसमें अव्यय में आपको इसका पद परिचय देना होगा। निपात, निपात में क्या शब्द आएंगे? ही, भी, तक, तो, मात्र, भर, इस तरह के शब्द आएंगे तो निपात में। यानी ये अविकारी शब्द अव्यय के भेद है और उसमें इस तरह के शब्द है जिससे आपको पहचान हो जाएगी कि ये अव्यय है। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो रंग बिरंगे जो रेखांकित शब्द है यानी पद है उसके आपको परिचय देना है। तो ये पद रंग बिरंगे गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, और जो फूल शब्द है उस फूल विशेष हो गया और उसकी विशेषता बता रहा है। इस तरह से आपको बताना है। माँ आपकी रक्षा करती है, यह शब्द रेखांकित है माँ। माँ जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन और कर्ता कारक यानी करने वाला। मल्लिका पत्र लिखवाती है, लिखवाती है, प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाती है और एक वचन है, स्त्रीलिंग और वर्तमान काल में। ये सेंटेंस वाक्य वर्तमान काल में। मैं खुद पद पढ़ लूंगी, मैं खुद पढ़ लूंगी। निजवाचक सर्वनाम एक वचन, स्त्रीलिंग। चोर उधर भागा, उधर शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है और ये जो भागा है वो क्रिया का विशेषण है। क्रिया क्या है? भागा, उस क्रिया का विशेषण है आपके उधर। दौड़कर आइए और बगीचे से कुछ फल ले जाइए, तो ये दौड़कर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये सकर्मक क्रिया है, कर दिया सकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन में। हमें पता नहीं है जो तुमने जो था शब्द में क्या है, तो कर दिया में हम इसको पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता नहीं है, एक वचन है और भूतकाल में है। इसके बाद वह थोड़ा खाता है, ये थोड़ा शब्द रेखांकित है, ये थोड़ा पद का परिचय है, परिणाम